मिडिल क्लास को, गरीबों को अमीर होने का एक मौका मिल रहा है और वह इमरान खान छीनना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मशहूर साबिक प्रोग्राम एंकर वक़ार ज़का के दरमियान में जो लड़ाई की वजह थी, डिजिटल करेंसी को नाफिज करो पाकिस्तान में, इसको क्यों नाफिज नहीं किया जा रहा, और वक़ार ज़का की जानब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एक खुली ऑफ़र दी गई थी कि अगर आप मुल्क का कर्जा माफ़ करवाना चाहते हैं तो इस करेंसी को, इस क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में रेगुलाइज कर दीजिए। मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा। ये वक़ार ज़का के अल्फाज थे। जब से वक़ार ज़का ने इस बात का ऐलान किया, वक़ार ज़का ने अब फ़ायदा हासिल करने के बजाय अपनी दुश्मनी मोल लेनी शुरू कर दी। अब वक़ार ज़का को इसमें क्या फ़ायदा था और पाकिस्तान के लिए वो क्या कुछ करना चाहते थे? फ़ायदा तो, प्रॉफिट तो हर एक कारोबार के अंदर होता है और वो तो उनका उसके साथ था, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गरीब आवाम को अगर अमीर होने का मौका मिल रहा है, वो क्यों ना अमीर हो, वो इससे क्यों ना फ़ायदा उठाएं। इससे जो माफिया हैं, जो बड़े बड़े जो बैंक्स हैं और उसके अलावा जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, सारा पैसा उठा के अपने पास ले जाते हैं। गरीबों के पास कोई पैसा नहीं आता, गरीबों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। तो उनको ये मौका देना चाहिए, उनको अमीर होने का मौका देना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, जो उनके मशीर मौजूद है, जो उनके वज़रा मौजूद है, जो उनको मशवरे दे रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए पाकिस्तान के अंदर, इससे बहुत सारे मुल्क के अंदर नुकसान होगा। लोग आगे से आगे तरक्की करके डिजिटल दौर के अंदर जा रहे हैं। कोविड के दौर के अंदर हमारे मुल्क ने तरक्की करके एक बहुत ज़्यादा कामयाबी समेटी है और हमने बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र इन 2 सालों के अंदर बड़ी जल्द तय कर लिया। हम दुनिया से ग्लोबलाइज होने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, बहुत सी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे मुल्क में बहुत जल्दी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं। ये सब चीज़ों को अगर लेकर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी एक कानून साजी होनी चाहिए। अब ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, और वक़ार ज़का और इमरान खान की आपस की लड़ाई क्या है, और अब की बार इन दोनों में जो लड़ाई की वजह है, ये एक दूसरे के ऊपर ज़ाती हमले की नौयत तक आ चुकी है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो वक़ार ज़का ने वीडियो बना के रिलीज़ की, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो में उन्होंने इमरान खान के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाए, इमरान खान से बदला लेने के लिए उन्होंने क्या फार्मूला अख्तियार किया, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके अलावा इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा क्या है और आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करके आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, और कौन से मुल्क में क्रिप्टो करेंसी को राइजुल अमल करार दे दिया गया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी हालिया गुज़िश्ता कुछ दिन पहले कुछ लोगों का पाकिस्तान में नुकसान हुआ था क्रिप्टो करेंसी को लेकर, डिजिटल करेंसी को लेकर। उनका ये नुकसान कैसे हुआ और मुस्तकबिल में इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं, ये सब कुछ तफसीलात मैं आपको वीडियो में आगे चल के शेयर करूंगा। लेकिन मेरी यहाँ पर आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को दबा ले, ताकि हर नई आने वाली मुस्तंद खबरें, वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। नाज़रीन किराम, वक़ार ज़का और इमरान खान के दरमियान ये वाक़या लड़ाई का तब शुरू हुआ जब वक़ार ज़का ने इमरान खान को कहा कि आप मुल्क में इस क्रिप्टो करेंसी को नाफिजुल अमल करार दे दें। मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूँ कि आपका मुल्क का कर्जा उतारने में मैं भरपूर मदद करूँगा। अब इमरान खान ने कहा ठीक है, मैं आपसे मुलाकात करते हैं, हम आपसे मामला तय करते हैं, मैं अपने मशीरों को कहता हूँ, वो क्या वज़ीरों को कहता हूँ, वो मुलाकात करते हैं। लेकिन जब इमरान खान को मशीरों ने मशवरा दिया कि ये आप इस चीज़ में ना करें क्योंकि इसके बाकायदा कोई कानून मौजूद नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, और ये अगर नाफिजुल अमल हो गई तो मनी लॉन्ड्रिंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा मुल्क में मौजूद है, ये एक तो उनके ख़तरा था जिसकी वजह से उन्होंने नाफिजुल अमल नहीं होने दिया। लेकिन जो दूसरी बड़ी वजह ये थी कि अगर ये नाफिजुल अमल हो जाता तो उसमें जो बड़े बड़े जो अमीरज़ादे हैं, बड़े बड़े जो ये बैंक्स हैं और बड़े बड़े जो सरमायादार हैं, इनके गले का ये तोप बन जाता, इनके गले का ये फंदा बन जाता। ये जो गरीबों का खून चूसने पे लगे हुए हैं, गरीबों को अमीर नहीं होने देते, ये गरीबों को एक मौका नहीं देते आगे बढ़ने का, ये इनके लिए मुश्किल है। अगर मैं आपको तो ये तो पाकिस्तान में सारी वजूहात है, ये नाफिजुल अमल नहीं होने दिया जा रहा। और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान ने जो अब वक़ार ज़का को धमकी दी है, ये एक वीडियो आप जो है ये एक सुन लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, आप इस पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का जो निज़ाम है इसके ऊपर नुकसान जो हुआ है इससे मुस्तकबिल में कैसे बचा जा सकता है। ये पहले वीडियो देख लिया। बहुत ही अजीब हरकत की है इमरान खान साहब आपने, और मैं बता रहा हूँ अगर मेरी अम्मी, अब्बू और बहन किसी के ऊपर भी आप आए
तो अच्छा नहीं होगा। अब इमरान खान साहब, आपकी मेरी जंग है पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करने की। रजा बाकिर के बोलने पे आपने मेरे अगेंस्ट जो भी कार्रवाई की है, ये अच्छा नहीं किया आपने। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीज़ें मेरे और अपने दरमियान रखें। अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ, इमरान खान जिम्मेदार होगा। मुझे कुछ भी हुआ, इमरान खान। और क्यों? क्योंकि मुझे 10 जनवरी को ये बोला गया कि वकार ज़का जब केस चले कोर्ट में तो आपने बैकआउट करना है इससे और कहना है क्रिप्टो बैन होने दो। मैंने कहा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास को, गरीबों को अमीर होने का एक मौका मिल रहा है और वह इमरान खान छीनना चाहता है। इमरान खान चाहता है, ईगोइस्टिक खान, कि मैं सबको ज़कात सदके पे रखूं, चैरिटी पे रखूं, कोई मेरे आगे ना आए। ये एलीट क्लास लोगों का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, जुडिशल जिंदाबाद, वकील जिंदाबाद। इन लोगों ने ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाया हुआ है, क्रिप्टो को बचाया हुआ है। इमरान खान साहब, ये जो आप इदारों को बोल रहे हैं कि वकार ज़का को उल्टा लटकाओ, भागूंगा नहीं मैं यहीं खड़ा हूं। लेकिन अगर आप इतना नीचे लेवल पे चले जाएंगे, मैं सोच नहीं सकता था कि आप मेरे घर पे, मेरी माँ बहन बेटी पे इस तरह आ सकते हैं। मैं सोच नहीं सकता था कि आप इस लेवल पे नीचे गिर सकते हैं। इदारों को ये मत बोलो। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेजा है, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 2047 की कोई वॉयलेशन की है, बुलाओ, मैं आऊंगा, बात करूंगा, लेकिन ये फैमिली तक नहीं आना। अब इमरान खान साहब मत आना। अगर अब आपने कोई बदतमीजी की सिर्फ इस वजह से कि वकार ज़का को डीमोटिवेट करें, उसकी फैमिली तक आए, मैं बनी का लाऊंगा। फिर मत करो बदतमीजी, फैमिली तक मत आओ। आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं यहीं हूं, मेरे और अपने दरमियान बात रखो, फैमिली तक मत आओ। जी नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो देखी। इसमें जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो वकार ज़का ने ज़ुबान इस्तेमाल की है, और इमरान खान अगर वाकई हकीकत में ऐसे कोई इरादा रखते हैं या अगर उन्हें ऐसी सोच अपनाई है तो उनको इससे अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई बंदा आपके मुल्क के अंदर मैशत को बेहतर करने के लिए, मैशत की रखवाली के लिए अगर एक अच्छा प्लानिंग लेके आ रहा है तो उस पर अमल करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी का अगर नहीं पता तो उसका नॉलेज हासिल कर लिया जाए, इस पर कोई ट्रेनिंग दे दी जाए, आवाम को ट्रेनिंग दे दी जाए कि जो इससे, इसके नुकसान से बच सके। अब पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी का नुकसान जो हुआ है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। क्रिप्टो करेंसी का नुकसान कुछ इस तरीके से हुआ कि कुछ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के कुछ फेक अकाउंट्स थे, जो जाली लोग थे, जो ट्रेडिंग के ज़रिए से, मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए से काम कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने लेन देन किया और उसकी वजह से इनके जो इन्होंने कुछ कॉइन्स खरीदे, कॉइन्स की कीमत जो थी उस टाइम कम थी। उन्होंने कहा हम आपको प्रॉफिट की सूरत में वापस करेंगे, लेकिन वो सब कुछ लेके उनके रफू चक्कर हो गए और उनके जितने भी फेक अकाउंट थे और वो तहकीकात के अंदर चल रहे हैं। लेकिन जो नुकसान हुआ वो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, तकरीबन 18 अरब पाकिस्तानी 18 अरब का नुकसान हुआ है, तकरीबन 37,000 शहरी, और उसमें जो ज़्यादा का ताल्लुक है वो पाकिस्तान से बताया जाता है, वो उसमें है, जो इसमें शामिल है। अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आप किसी से, अगर बैंक से क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं या हम ई कॉमर्स से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम वहाँ पर कार्ड का नंबर ऐड करके वहाँ पर हमारे बैंक टू बैंक हमारे कैश है वो ट्रांजैक्शन हो जाता है, क्योंकि बैंक की आपस में अटैचमेंट होती है। इसके ज़रिए से ये बैंक टू बैंक जो है वो हमारा आपस में इसकी अटैचमेंट होने की वजह से वो पैसे एक दूसरे में ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत में आप बराह रास्त पैसे एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल कर सकते हैं, जिसमें जो बैंक की जो शमूलियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से भी जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, वो इस चीज़ से खौफ खा रहे हैं कि इसके आने की वजह से ये जो मामला था, मिडल मैन का रोल अब ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि माजी में किस तरीके से पैसे कमाए जाते, तो अब किस तरीके से पैसे कमाए जाएंगे। तकरीबन 2000 सन से लेकर 2006-7 तक MSN, याहू और वेबसाइट का बहुत ज़्यादा दौर था। लोगों ने इसके ऊपर वर्क करके बहुत सारे पैसे कमाए। उसके बाद 2007-8 से लेकर 2020-21 तक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का दौर चल रहा, अभी भी तकरीबन चल रहा है। इस पर लोगों ने काम किया। कंपनीज़ ने उनके साथ अगर 100 प्रॉफिट होता तो 60% प्रॉफिट वो खुद रखती थी कंपनी और 40% प्रॉफिट वो अपने कंज्यूमर्स को देती थी। लेकिन नाउ अब
वक्त जो चल रहा है इसमें अब दौर है डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का, इस जैसी जितनी भी करेंसी है दूसरा करेंसी का दौर है। अब सारा लेन देन मुस्तकबिल में इसी के ऊपर होने जा रहा है। अब जो कंपनीज़ हैं वो इसमें सिर्फ 10% अपने पास रखेंगी और 90% ये कंज्यूमर्स को देंगी, जो उनके जो इस्तेमाल करने वाले उनको देंगे, और 10% भी जो अपने पास रखेंगी वो सिर्फ इसी मकसद के लिए रखेंगी कि उसने कोई मेंटेनेंस वगैरह करनी है, कोई एम्प्लॉय रखी है उनको कुछ पैसे वगैरह देने के लिए सिर्फ इसलिए रखेंगे। बाकी 90% डायरेक्टली आपके पास महफूज रहेगा और इससे बासानी आप एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल कर सकते हैं। इसमें बैंक का कोई रोल नहीं होगा। ये तो इसकी जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हो गया। माजी का मैंने आपको बता दिया, माजी से लेके अब तक ये माजी में किस तरीके से पैसे कमाते रहे और अब डिजिटल करेंसी का क्या फ्यूचर होगा। और इसके अलावा डिजिटल करेंसी से बैंक का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सरमायादारों का ताल्लुक खत्म हो जाएगा, लोग खुद एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सकेंगे। ये एक बड़ा ही एक अच्छी चीज़ के तौर पर सामने आ रही है। ये उसी तरीके से है जैसे माजी में अगर आपको सोने और चांदी के सिक्के से कागज़ के नोट की तरफ जब मुंतकिल किया गया था, तब आपको जब परेशानी हुई थी उस वक्त लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ा होगा और लोगों ने जिसकी मुखालफत की थी, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी भी उसी की एक सूरत है। तो नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की वीडियो जिसमें मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाले नुकसान के बारे में और उसके अलावा इमरान खान मुकाबला की लड़ाई के बारे में बताया। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।